अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ी व्लॉग्स। बहुत अहम अपडेट्स हैं आज आपके साथ शामिल करूंगा। मरियम नवाज़ ट्रैक्टर पे चढ़ के गुरु रंधावा के गाने गाने लगी। दूसरी तरफ PIA को 10 अरब से ज़्यादा में कोई ख़रीदने को तैयार नहीं, जबकि मरियम नवाज़ ने 32 अरब रुपया नजम शेट्टी, गरीदा फ़ारूकी और आसमा शराजी जैसों में बांट दिया। गरीदा फ़ारूकी अल्लाह रखा पेप्सी वाले के साथ भाग गई। भागते हुए मैंने खुद देखी, आपको भी दिखाऊंगा। तहरीक इंसाफ का फैसला कुन एहतजाज का लाया अमल बिल्कुल तैयार, ऐलान होने के करीब। मिलिट्री कोर्ट्स की तैयारियां, खान साहब को फिक्स करने का इरादा बन चुका है। PTI के अंदर के अख्तलाफात, शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा की लफ्जी जंग। शेर अफजल मरवत कहाँ गलती कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत उनके साथ कितनी ज़्यादती कर रही है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब कचरे के ट्रक पर चढ़ गए, क्यों चढ़े? कचरे वाले का लिबास पहन करके जलसे में क्यों आए? कचरे के ट्रक से उतर करके व्हाइट हाउस जा रहे हैं या कैमला आ रही है? नवाज शरीफ इस वक्त 40 करोड़ सालाना की जो लॉबिंग फर्म हायर की है, वहाँ बैठ करके अपनी मर्जी की चीज़ें पॉलिसी के अंदर शामिल करवाने की कोशिश कर रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ की क़यादत डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान से इस वक्त मुलाकातें कर रही है। दूसरी तरफ नताशा बाप बेटी की कातिल, रोड पर कुचल देने वाली औरत बाइज्जत बरी हो गई। काजी फायज ईसा के सामने नारा लगाने वालों पर पर्चे हो गए। मोहसिन नकवी इतनी हैसियत और औकात रखता है कि वो लोगों के शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक कर सके। तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले बात करते हैं, मरियम नवाज़ ट्रक पे चढ़ी, तस्वीर आई हमेशा की तरह। कभी बगल में डंडा दबाए खड़ी होती है, ये पुलिस की वर्दी पहने, कभी ये ट्रैक्टर पे चढ़ी होती है। यही काम है, इसीलिए ये बनी है। साइको औरत आकर के सोशल मीडिया पे शोशे छोड़ने वाली, खुद ही किसी से ट्वीट करवाती है गाना लगवा करके अपनी ट्वीट्स पे स्लोमो में वॉक करते हुए, फिर खुद ही उसको रीट्वीट करके लोगों को दिखाती है। कभी अपने नाते नातियों की वीडियोस जारी करती है लोगों को दिखाते हुए कि शहर भर में मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं, देखो पंजाब की सड़कें मेरी तस्वीरों से सज चुकी हैं। कभी खान साहब फिरोज़ी रंग की शर्ट में वायरल होते हैं तो ये नेल पॉलिश भी फिरोज़ी लगा करके, फिरोज़ी सूट पहन करके बाहर आ जाती है और ट्विटर पे लोगों को फिरोज़ी रंग के दिल सेंड करने लगती है। एहसास कमतरी का शिकार ये खातून इस तरह की हरकतें करती है। एक खातून ने, रेशम सलीम नामी खातून ने पोस्ट की तस्वीर इनकी ट्रैक्टर पे चढ़े हुए, ऊपर लिखा उलगदी पंजाब किया। उसको रीट्वीट करके लिखती हैं, तसही उलगदी पंजाब दिया। ये वज़ीर आला हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की। ये ओछापन, घटिया हरकतें, टिकटॉकरों वाली आदतें ये ट्विटर पे चल रही होती हैं। इस किस्म की नॉन सीरियस खातून, सन की खिसकी हुई, इस वक्त पंजाब के सूबे की वज़ीर आला लगा दी गई हैं फॉर्म 47 के ज़रिए। ज़ाहिर वोट तो किसी ने दिया नहीं, अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। और दूसरी तरफ इन्होंने ऐलान कर दिया है 3200 सहाफ़ियों को प्लाट्स दिए जाएंगे। 3200 सहाफ़ी, यानी कि सीधा सीधा लाहौर के अंदर प्लाट दे रही है ये। लाहौर के अंदर एक प्लाट जो है वो 1 करोड़ से ऊपर ही है, कम नहीं है। अब 1 करोड़ का प्लाट आप सीधा सीधा 3200 करोड़ यानी 32 अरब रुपए इसने फूंक दिए सहाफ़ियों के ऊपर। वजह क्या है कि ये सहाफ़ी फिर इस तरह का बयानिया बनाते हैं आकर के, इसकी ओछी हरकतों को भी सपोर्ट करते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले अरसे जिस तरह TV के ड्रामों के अदाकारों और इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे करके कैंपेन चलवाई गई थी मरियम नवाज़ की तारीफ़ों की, तो इसीलिए ये पैसे दिए जाते हैं। 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट्स दिए जाएंगे ताकि इनके हक़ में बात की जाए, TV के ऊपर इनका बयानिया बनाया जाए। 32 अरब रुपए इनके पास हैं सहाफ़ियों को देने के लिए। अज़मा बुखारी की एक प्रेस रिलीज़ की कटिंग भी सामने आई है लोगों के, जिसमें वो कह रही है कि अब किसी को गिला नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे आपसे गिला ज़रूर है कि किसी भी चैनल को पैसों की कमी इस वक्त हमने नहीं होने दी, यानी कि अरबों रुपए इन्होंने चैनल्स को इश्तिहारात की सूरत में दे दी। ज़रा वीडियो देखें। तो एक्चुअली मैं इसको अपने साथ ज़्यादती समझती हूँ और ज़्यादती की एक लिमिट होती है, तो ये फिर मेरी बात धमकी में चली जाएगी, लेकिन ना करें, मेहरबानी करें। आपको जो हम इश्तिहारात की मद में, हम उसकी मद में हमने बहुत बड़ा फंड, बहुत ज़्यादा जो है वो हम इस वक्त कैंपेन्स के सिलसिले में, मैं नहीं समझती कि कोई मीडिया चैनल ऐसा है कि जिसको पैसों की कमी है। किसी को पैसों की कमी नहीं है। तो ये कह रही है कि हमने अरबों रुपए आपको दे दिए, आपको डबल ट्रिपल तनख्वाहें सहाफ़ियों को मिल रही हैं, चैनल मालकान खुश हैं, प्लॉट्स हम दे रहे हैं, यानी कि हम जितना लूटें जितना खाएं हमारे हक़ में बात मत करो, बस हमारी तारीफ़ें करते रहो। ये है जी पाकिस्तान इस वक्त जो आपको मिला है। अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती, बहुत बहुत बड़ी बदकिस्मती कि हम पर वो लोग नाज़िल और मुसल्लत हैं कि जो बुरी तरह हमें नोच रहे हैं, गरीब के पैसे को उठा करके इस माफिया के अंदर रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं। लेकिन एक आम पाकिस्तानी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कौम का खैर ख्वाह इस वक्त जेल में कैद है। इमरान खान की हुकूमत में मुझे याद है कि जब खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने सबसे पहली बात ये की थी कि ये मीडिया इतनी मुखालफत कर रहा है इस वक्त हुकूमत की कि मैं चाइना दौरे पर गया तो वहाँ उस दौरे को नाकाम करने के लिए इन्होंने पीछे मीडिया चैनल के ऊपर चाइना के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन स्टार्ट कर दी ताकि ये दौरा नाकाम हो जाए और हम जो चाइना से कुछ हेल्प लेना चाह रहे थे वो हेल्प हमें ना मिले। ये इमरान खान साहब ने मेरे सामने बैठ करके ये अल्फाज कहे थे, वो वज़ीर आज़म बने थे जब।
और एक सवाल का जवाब जब उन्होंने दिया, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा था कि हम आपके मिनिस्टर से कोई मामला तय करना चाहते हैं तो वो हमसे राब्ता नहीं करते। पीटीआई के एक्टिविस्ट ने उनसे सवाल किया था, तो खान साहब का जवाब ये था कि इस वक्त हमारी टीम 18-18 घंटे काम कर रही है, तो हो सकता है कि अगर वज़ीर मसरूफ़ है तो वो नेक्स्ट डे आपको जवाब दे देगा, आप माइंड ना किया करें इस चीज़ को। अगर ये इतने वेले होते तो कोहसार मार्केट में बैठे आपको नज़र आते। और जब मैं वहाँ से निकला तो अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पर चली कि खान साहब ने बयान दिया कि कुछ वज़ीर इतने फारिग हैं जो कोहसार मार्केट में बैठे रहते हैं। तो उस दिन मेरे ऊपर आया हुआ था कि ये पाकिस्तान का मीडिया किस तरह काम करता है, कितने 2 नंबर और झूठे लोग हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बढ़ चढ़ कर मुखालफत की हुकूमत की, हर वक्त हुकूमत के खिलाफ प्रोग्राम्स, टॉक शोज होते थे, कैंपेन होती थी, लेकिन इस फस्तायत, इस जुर्म, इस बदनीयती, इस पाकिस्तान की मैशत के साथ होता हुआ मजाक, डूबता हुआ मुल्क, इस सब में भी सहाफ़ी खुश हैं, टीवी चैनल्स खुश हैं, हर वक्त पाकिस्तान को हरा भरा लहलाता हुआ दिखा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि 3200 को तो अभी प्लॉट मिले हैं, पहले कितनों को मिल चुके हैं, आने वाले वक्त में कितनों को मिलने हैं। और वज़ीर इत्तलाआत आकर के कहती है कि हमने बोरियों का मुंह खोल दिया है टीवी चैनल्स और मालकान्स के लिए और सहाफ़ियों के लिए। आप में से किसी को गिला नहीं होना चाहिए कि हमने आपको इतने पैसे दे दिए। आपको याद होगा कि खान साहब के दौर में मीडिया चैनल्स का और खान साहब का हुकूमत का एक ही तनाज़ा था कि इश्तिहारात की जो रकम है वो हमें दी जाए। बहरहाल खान साहब ने यह कहा था कि अवाम का पैसा, कौम का पैसा मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा, अपनी मेहनत से पैसा कमाओ, लोगों को खबर दो, लोग इंटरेस्ट लें आपकी खबर में, आपके चैनल को देखें, क्रेडिबिलिटी दिखाओ, फिर उसके ऊपर इश्तिहारात से जो पैसा कमाने का तरीका है उसी तरीके से आप कमाओ। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर इनकी 4% मकबूलियत नहीं रह चुकी, लोग तो इनको देखते नहीं हैं, इश्तिहारात इनको ऐसे ही मिलते हैं, तो फिर पैसा कहाँ से कमाएंगे? यहीं से कमाएंगे, हुकूमत से लेकर के। दूसरी तरफ जनाब अगली खबर आपके साथ शामिल करूंगा, पीआईए बिड की गई जनाब, पीआईए को बेच रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे पाकिस्तान को ही बेच रहे हैं। और पीआईए की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे कबाड़ होता है, कोई कबाड़िया आकर के देखता है आपका पुराना फ्रिज, आपकी पुरानी टीवी और फिर उसकी कीमत लगाता है। हुकूमत मांग रही थी 85 अरब रुपए, जबकि सिर्फ एक बंदा वहाँ पे आया जिसने कहा मैं 10 अरब रुपए दूँ, 85 अरब और 10 अरब। और वो बंदा जो था उसकी ना पहले एयरलाइन है, ना उसने कभी एयरलाइन चलाई है, वो एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, हाउसिंग सोसाइटी की वो कंपनी है, और वो वहाँ पे आई जहाज पीआईए को ख़रीदने के लिए, और वहाँ पे वो पूछ रही थी हुकूमत से कि क्या पैसों में हमारे प्लाट फिक्स हो जाएंगे, यानी कि कुछ पैसों के बदले हम प्लाट दे दें हुकूमत को तो हुकूमत हमें ये एयरलाइन दे देगी। बहरहाल हुकूमत की बात नहीं बनी यहाँ पर। अब अंदाज़ा लगाएं आप, एयरलाइन पाकिस्तान एयरलाइन पीआईए 10 अरब रुपए की बिक रही है यार। अब दुनिया की एयरलाइंस के बारे में आप देखें ना, टर्किश एयरलाइन की कीमत है 3.5 खरब रुपए, एमिरेट्स एयरलाइन 11.2 खरब पाकिस्तानी रुपए, कतर एयरवेज 6.3 खरब पाकिस्तानी रुपए। खरब 1000 अरब का एक खरब होता है भाई। अब आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तानी सिर्फ 10 अरब में बिक रही है। ये हाल कर दिया है पाकिस्तान का इन्होंने। और खरीदने वाला कह रहा है कि प्लॉट लेकर के एयरलाइन दे दो। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान को कहाँ ले आए। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल दिवालिया होने के दहाने पे है। हमें इन्होंने 50 साल पीछे कर दिया यार। ये रजीम चेंज के बाद ये जो 2 साल थे ना, 2 हाथों से और पांव से मिलकर लूट रहे हैं इस पाकिस्तान को। पूरी काबीना लूट रही है, पूरे काबीना का खानदान लूट रहा है, पूरे काबीना के मुज़ेरे लूट रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान को। खा गए, ले गए, उड़ा गए, पाकिस्तान को लूट कर ले गए। ये हाल कर दिया पीआईए को बेचकर। ये 10 अरब रुपए 85 मांग रहे हैं, वो 10 दे रहा है, तो बीच में कहीं डील बन जाए 25-30 में तो वो पैसे लेकर के ये भाग जाएंगे। यही कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अच्छा, यही पीआईए इमरान खान साहब के दौर में कहां पर थी, जरा आप इस पोस्ट को देख करके अंदाजा लगा लें। ये इमरान खान साहब के दौर मई 19 2022 की पोस्ट है। इसमें इमरान खान साहब पीआईए के बारे में दुनिया को क्या बता रहे हैं। नेशनल कैरियर पीआईए इज ऑन इट्स वे टू रिवाइव इट्स पास्ट ग्लोरी। 43% ग्रोथ और 76% जो इसका लॉस था उसको रिड्यूस कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया तक ये फ्लाई करने लगी थी और बहुत जल्द अमेरिका के लिए डायरेक्ट फ्लाइट इसकी लॉन्च होने वाली थी। पीआईए दुनिया में अपना मकाम बना रहा था, लेकिन जब से ये कातिल, चोर, मफरूर, डाकू, भगोड़े आकर के पाकिस्तान पे बैठे हैं, एक एयरलाइन इस वक्त 10 अरब रुपए में बिक रही है। यार पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया यार। इस हाल में लेकर के आ गए हैं पाकिस्तान को कि एयरलाइन 10 अरब रुपए की भी होती है, नेशनल लेवल की एयरलाइन। ये हाल हो गया पाकिस्तान का। बहरहाल गरीदा फारूकी आपको दिखा दूं अल्लाह रखा पेप्सी के साथ भागते हुए। गरीदा फारूकी की सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, लोग इस पे बड़ा तंज़ो मजाक कर रहे हैं। जरा इस छोटे से क्लिप को देखें, फिर उसके बाद बात करते हैं। ओ गरीदा जुल्फों वाली जाने जहां हम सफर प्लीज तेरा मस्ताना श्रीलंका। इन जैसे लोगों को टीवी पे स्क्रीनें दी जाती हैं, हाथ में माइक दिया जाता है और अखबार के पन्नों पे जगह दी जाती है। कौम को हकायक बताएं, हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर तनकीद करें, जुल्म के खिलाफ मज़ामत करें। ये होता है ना सहाफ़त। ये एक ऐसा पेशा था जिसे दुनिया में इज्जत वकार की नज़र से देखा जाता था।
ये टेलीविज़न की स्क्रीनों पे बैठ के हमारी नस्ल को बताती हैं बेहतर पाकिस्तान कैसा होना चाहिए। ये कैरेक्टर है इनका, ये किरदार है इनका, ये चीज़ें ये कर रहे होते हैं, मस्करे, नमूने, शुगल। ये अल्लाह रखा पेप्सी के साथ दौड़ गई। तो देख सोचा आपको वीडियो दिखा दूं, वीलॉग में आप बोर ना हो जाए, काफ़ी लंबा हो गया वीलॉग। बहरहाल आगे चलते हैं जी। 27वीं तरमीम की इस वक्त तैयारी दोबारा लेकर के आना चाह रहे हैं। 26वीं तरमीम में जो कामयाबी नहीं हो सकी थी, कुछ तो जल्दी बहुत थी क्योंकि काजी जा रहा था, उससे पहले मामला ऐसा करना था कि अपना जज लेकर के आना था, तो बाकी चीज़ें छोड़ करके एक चीज़ के ऊपर फोकस करवा के जल्दी जल्दी में उसे करवा दिया। बाकी जो मकासद है उसमें हासिल नहीं हो सके, उसको अब 27वीं तरमीम के जरिए हासिल करने। फिर से वो काजी ने जो रास्ता खोला ईवान के अंदर मंडियाँ लगने का, लोगों की बहनों बेटियों को उठाया जाने का, जिसकी मिसालें अभी आपके सामने आ रही हैं कि किस तरह इस्लामाबाद में एक 9 साल की बच्ची को जदोगोब किया गया, एक 9-11 महीने के बच्चे को उठा करके नीचे फेंका गया, कैसे उनकी माँ के पाँव के ऊपर पाँव रख करके कहा गया कि अपने शौहर को कॉल करो और यहाँ बुलाओ, हमने उसे अगवा करना है और उससे वोट लेना है। ये फस्तायत दोबारा से शुरू हो रही है 27वीं तरमीम के लिए। और पीटीआई का यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त जो आया है लायामल, वो ये है कि हम आखिरी और फाइनल एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, ना सिर्फ कारकुनान बल्कि पूरे पाकिस्तान को हम इसके अंदर दावत देते हैं। इस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर का एक बहुत अहम बयान है। उसने कहा कि या तो एहतजाज में मकसद को कामयाब करके लाएंगे और अगर मकसद में कामयाब ना हुए तो हमारे जनाजे पढ़ा देना। अली अमीन का जो बहुत ही अहम बयान है। अब इसके ऊपर वो कितना अमल करते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे बयानात ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ बयानात ही होते हैं, लेकिन एक दफ़ा 2 दफ़ा वो हमें निकलते हुए भी नजर आए। उन्होंने एहतजाज की कोशिश भी की और बाद में एंड के ऊपर वो जो मिस एडवेंचर हुआ वो सब आपके सामने, उस डिटेल में हम नहीं जाते। लेकिन अब जो आखिरी एहतजाज की जो बात हो रही है, इसके अंदर पूरी पीटीआई की जितनी भी जमात है वो शामिल है। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत के साथ इस वक्त मामला बड़ा खराब हो रहा है। शेर अफजल मरवत का मैंने बयान सुना, सभी आज़मी के साथ इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं लूले लंगड़े एहतजाज के अंदर शामिल नहीं हूँगा, मुझे एहतजाज की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, एहतजाजी कमेटी के अंदर मैं होना चाहिए। देखें, आप इमरान खान के कारकुन अपने आप को कहते हैं, तो आपको अगर जिम्मेदारी दी जाए या ना दी जाए, आप बैसियत कारकुन उसके अंदर शामिल हो, अपना हिस्सा आप डालें। दूसरा, उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने हामिद खान ग्रुप को वोट नहीं दिया था सिर्फ इस वजह से कि हामिद खान मेरे साथ बहुत ज़िद बखीली करता है, मेरे साथ जलता है, मेरे साथ तो सैकड़ों वकील हैं, और फिर भी मैंने वोट नहीं दिया। किस लिए? कि मुझे हामिद खान पसंद नहीं है। तो मतलब गोगी आपने जोगी हैं, आप अपने ज़ाती अना को पार्टी के मफाद के ऊपर तरजीह देते हैं कि आपको अगर हामिद खान पसंद नहीं तो आपने वोट नहीं दिया उनको। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो शेर अफजल मरवत पे शदीद तनकीद का बायस बन रही हैं। जबकि सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका एक बयान बड़ा अहम, उन्होंने कहा कि हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं शेर अफजल मरवत को कि वो अपने आप को डिसिप्लिन का पाबंद बनाएं, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर शेर अफजल मरवत अपने आप को डिसिप्लिन का पाबंद नहीं भी बनाते तो फिर उनके खिलाफ वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जहाँ पर हो रही है ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात चल रहे हैं, नहीं बन पा रही बहुत अरसे से शेर अफजल मरवत की लोगों के साथ पार्टी के अंदर। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उन डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो ये वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप कचरे के ट्रक पे चढ़ गए। उसकी वजह ये थी कि जो बाइडन ने एक बयान में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो कचरा हैं। तो उसके बाद फिर इस शख्स ने कचरे का ट्रक मंगवाया, जहाज़ से उतरा, कचरे के ट्रक पे चढ़ा और वो वेस्ट कोट पहन करके वहाँ पहुँचा, जलसे में खिताब किया। अब ये जो कैंपेन है बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, और तकरीबन अंदाज़ों के मुताबिक वाइट हाउस इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ही जाएगा। लेकिन अहम चीज़ ये है कि जो इन्होंने पाकिस्तान में लॉबिंग फर्म हायर की थी 40 करोड़ रुपए सालाना के ऊपर, उस लॉबिंग फर्म का काम ये होता है कि हुकूमती पॉलिसियों के अंदर अपने क्लाइंट की मर्ज़ी की चीज़ें शामिल करवाए। तो नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सेटिंग करने और नई एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसियों के अंदर वो तमाम चीज़ें लेकर के आना पाकिस्तान के हवाले से जो नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के बेनिफिट्स की हैं, उस कोशिश में ये लॉबिंग फर्म हायर की गई थी। बाबा नवाज़ शरीफ यहाँ पर पहुँचा है उनको कन्विंस करने के लिए कि इमरान खान से हमारी जान छुड़ाई जाए, इमरान खान साहब अमेरिका के मफादात के लिए पाकिस्तान में ख़तरा है, लिहाजा उस शख्स को ठिकाने लगाया जाए और हमें मौका दिया जाए। हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत करेंगे, चाहे हमें 40,000 लोग ही क्यों ना अपने मरवाने पड़े। आप हमें डॉलर देते रहना, हम आपका मफाद खित्ते के अंदर देखेंगे, जहाँ आप ज़रूरत पड़ी हम चाइना के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी हम रशिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जैसे अब्बा जी कहेंगे वैसे हम हाजिर होंगे। नवाज शरीफ इस ड्यूटी पर मामूर हैं। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई की क़यादत सजाद बरकी साहब ओवरसीज़ पाक चैप्टर्स के सदर हैं, उनकी मुलाकात हुई आतिफ खान के साथ, वो मिले डोनाल्ड ट्रंप की बहू के साथ और वहाँ पर उन्होंने उनके साथ ये सामने ये बातें रखी, पाकिस्तान के अंदर होने वाली फाशिज़म वगैरह। फैमिली उनकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो बहू हैं, तो जाहिर है वो ट्रंप के नोटिस में ये चीज़ें लाएंगी। ऑब्वियसली उसके नोटिस में ये चीज़ें होंगी भी, लेकिन ट्रंप का जो एक पास्ट यहाँ पर रहा है उस हिसाब से ट्रंप जंगों वगैरह के ख़िलाफ़ था, अमेरिका के पैसों को दूसरे मुल्कों में उड़ाने के ख़िलाफ़ था, और वो इस चीज़ में इस बाइडन की इस एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज़ पाकिस्तान के हवाले से हैं कम से कम उनको फॉलो नहीं करेगा। अगर वो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर आता है तो ये बात अपनी जगह पर कायम रहेगी कि पाकिस्तान की ज़रूरत हमेशा अमेरिका को रहेगी। पाकिस्तान बहुत अहम खित्ता है अमेरिका के लिए, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में ऐसी कोई काबिलियत है, इसलिए कि पाकिस्तान चाइना का पड़ोसी है,
ठीक है, वो चाइना को टैकल करने के लिए पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह पर कायम है, लेकिन इस तरह की पॉलिसीज में मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप आकर के वो सपोर्ट करेगा जो बाइडन की थी। बहरहाल आखिर में आपके साथ शामिल करूंगा, मोहसिन नकवी ने काजी के सामने एहतजाज करने वालों के शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट ब्लॉक करने की बात कर दी। यार पहले तो ये बताओ कि मोहसिन नकवी तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है, तुम मालिक हो क्या पाकिस्तान के? ये लोग मुजेरे हैं तुम्हारे कि जिसकी मर्जी पाकिस्तान से निकाल दो, जिसका मर्जी बंद कर दो। और जर्नैल के मूतर हो तुम, कोई हैसियत नहीं है, 2 टके के तुम आदमी हो। जब तक ये ताकत में बैठे हुए तुम हो, जब ये उतरेंगे तो उसके बाद तुम नजर भी नहीं आओगे। शौकत अजीज की तरह गुमनाम कूचे किसी में मर जाओगे। ये पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है, 25 करोड़ आवाम इसकी मालिक है। यहाँ पे लोगों ने पैसे दे करके खून पसीने की कमाई करके जमीनें खरीदी हैं, प्लाट खरीदे हैं, मालिक है पाकिस्तान के। तेरी हैसियत औकात क्या है जो तू लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक करता फिर रहा है और बरतानिया वालों के ब्लॉक करेगा? वो सिर्फ किस लिए कि काजी को बोला कि तुम्हारे ऊपर लानत हो। ये वीडियो देखें आप, ये हाजिर सर्विस जज को कुत्ता बोल रहे हैं और नून लीग की टोपियां पहन के, नून लीग के झंडे उठा करके। इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए थे तुमने, इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए थे। पाकिस्तान की सड़क पे खड़े होकर के हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस को कुत्ता बोल रहे हैं। ये यास्मीन राशिद की गाड़ी को रोक कर उन्होंने थप्पड़ मारे ना बरतानिया में, यहां तो डंडे मार के तोड़ दी, बंद किए तुमने उनके शनाख्ती कार्ड। और तो और इमरान खान साहब को गिरबान से पकड़ करके घसीटा गया। इमरान खान, होश कर, झटक सर को पहचान। इमरान खान के गिरबान पे हाथ डाला गया। कितनों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए। और काजी क्या बेचता है इमरान खान के सामने? इमरान खान साहब से बड़े बाप का बेटा है काजी। हैसियत औकात क्या है उसकी? पाकिस्तान का गद्दार, आइन का गद्दार, कुरान के हल्फ का गद्दार, कौम का दुश्मन। यहां मोहसिन पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर गोलियां चला दी गई, FIR तक दर्ज नहीं हो रही थी। कितनों के ब्लॉक किए शनाख्ती कार्ड तुमने? पाकिस्तान के अंदर कोई इमरान खान से बड़ा नहीं है। अगर उसकी तस्लील की जा सकती है, उसकी बीवी को जेल में डाला जा सकता है, उसके ऊपर गोलियां चलाई जा सकती हैं, उसको गिरबान से पकड़ के घसीटा जा सकता है, तो उनकी टांगें उल्टी करके गलों में पट्टे डाल के सड़कों में घसीटना चाहिए गद्दार दलालों को। तो ब्लॉक करेगा पाकिस्तानियों के पासपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज।